ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमले में 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक। हमलावर 5 पुलिस एहलकारों को अपने साथ भी ले गए। SP ज़ियारत ने बताया कि कचमांगी फेज 3 में कायम चौकी पर हमला किया गया। शुहदा में SHO मांगी मोहम्मद हुसैन और SHO को सोबत खान शामिल। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान गुज़श्ता रात मुकाबला हुआ। शहीद एहलकारों के जस्ते खाक की DHQ अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की नफरी में इजाफा। DC ज़ियारत ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत के मुआविन खुसूसी शाहिद विंद ने कहा कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वतन पर कुर्बान पुलिस के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान का टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर हाउस के एलामिये के मुताबिक गवर्नर जाफिर मंदुखैल ने वज़ीर आज़म को हना उड़ोक हमले के बारे में आगाह किया। वाक़े की संगीनी और अमन अमान पर बातचीत। बलूचिस्तान की मजबूरी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात की तलाफ़ी के लिए फैसला कुन इक़दामात पर गौर। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुक्काम में रवाबित को बढ़ाने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए तुर्किया रवाना। तुर्क सदर अमरीकी हम मनसब का सरकारी तकरीब में इस्तकबाल किया जाएगा। ट्रंप की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात भी शेड्यूल। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तुर्किया और अमरीका के ताल्लुकात, दिफा, तिजारत और सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा। भारत के सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक यकतरफा इक़दामात। जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिंध तास मुआहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहदे का दिफा करेगा। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान का कहना था कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, आबी तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती का अहम सतून है। PP रहनुमा डॉक्टर शमीला फारूकी ने कहा कि भारत को मुआहदों की पासदारी करनी चाहिए, धौंस नहीं चल सकती। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू बलोच, सेनेटर पलवशा खान, उज़मा बुखारी, बैरिस्टर अकील मलिक, बिलाल अज़हर कियानी ने भी भारतीय इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम अस्करी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि किर्गिस्तान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। तवानाई के शोबे में ताउन और कासा 1000 मनसूबे पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हिलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। इससे कबल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिज़स्तान में इस्तकबालिया तकरीब हुई। किर्गिज़स्तान के सदर ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिस्तानी अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा भी लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कर्जों की फराहमी आसान बनाने की हिदायत। कर्जों के लिए स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के साथ जामे लाएअमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समीरा से मुतल्लिक जायजा इजलास। SMEs के फ़रोग पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसानों की इजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए SMEs को माली सहूलियात फराम की जाएँ। कमर्शियल बैंक SMEs के लिए खुसूसी कर्जा स्कीमें मुतारिफ कराएँ। वज़ीर-ए-आज़म की SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें हंगामी बुनियादों पर दूर करने की हिदायत। IMF कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। $1.4 अरब के मौसमियाती प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर भी सितंबर में मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF वफ़द जनवरी तक जून 2026 की पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। गुज़श्ता माली साल की दूसरी छमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी शामिल है। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मौसमियाती तब्दीली भी IMF मुज़ाकरात में ज़ेर गौर। EFF और RSF प्रोग्रामों के तहत कारकर्दगी का मुश्तरका जायजा लिया जाएगा। FBR ने सैकड़ों अशिया पर रिटेल कीमत और सेल टैक्स वाज़े दर्ज करना लाजमी करार दे दिया। फ्रूट जूस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, सिगरेट समेत मुतादिद अशिया पर नया हुक्म नाफिज। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स पर भी कीमत और टैक्स नुमायां लिखना होंगे। चाय, मिनरल वाटर, पाउडर ड्रिंक्स, ब्रांडेड मसाला जात भी तीसरे शेड्यूल में शामिल। सीमेंट, पेंट्स, लुब्रिकेंट, ऑयल्स और प्लास्टिक मसनूआत पर भी नए कवायद लागू। एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, पंखे, वॉशिंग मशीन और दीगर बरकी आलात भी नए हुक्म के तहत आएंगे। हर पैक, डब्बे, बोतल और लेबल पर रिटेल कीमत और सेल्स टैक्स मुस्तकिल तौर पर दर्ज करना होगा। FBR के मुताबिक कीमत या सेल्स टैक्स को स्टिकर, रैपर या डिजाइन से छुपाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत कार्रवाई का इंदिया। बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बैंकारी शोबा मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, रिवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकारी में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग दिया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। ताने खाना में दुखी वालदैन से इज़हार ताज़ियत। जहाँ बहक बच्चों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अरकान असम्बली ने तहसील सतह पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा शुरू करने पर वज़ीर आला के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज का भरपूर एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा है। मुलाकात करने वालों में शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर शामिल थे। मरियम नवाज प्रोपेगंडे, झूठ और इल्जामात का जवाब कारकर्दगी से दे रही हैं। जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा हो, अल्लाह उनको अवाम की खिदमत करने का भी मौका नहीं देता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के सियासी मुखालफिन पर वार। कहा, मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। अब तरक्की और खुशहाली अटक से रहीम यार खान तक पहुंच चुकी है। अपनी छत, अपना घर, अपना खेत, अपना रोजगार, अपनी जमीन, अपना घर, किसान कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मरियम नवाज के पंजाब में हो रहा है। सिंध हुकूमत का गंदम की जखीरा अंदोजी रोकने का फैसला। जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी 2026 से 30 का तफसीली जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध को 15,90,000 टन गंदम की कमी का सामना है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदम की जखीरा अंदोजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबीना का महकमा खुराक में भी इस्लाहात का फैसला। महकमे को मुकम्मल डिजिटल बनाने पर गौर। इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। जमात इस्लामी की 10 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। जुमे को पाकिस्तान भर में एहतजाज किया जाएगा। धरने देंगे। अमीर हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत लेवी का भत्ता वसूल कर रही है। सारा टैक्स गरीब आदमी, मोटरसाइकिल सवार से वसूल किया जा रहा है। अब पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम होना चाहिए। तमाम आवाम को गैस की लोड शेडिंग की वजह से सिलेंडर पर ले आए हैं। अमीर जमात का पेट्रोल निर्ख 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालिबा। नौजवानों से अपील की कि वो अपने हक के लिए निकलें।
पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर फितनतुल खवारिज का झूठा प्रोपेगेंडा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शदीद तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनतुल खवारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। वजीर दिफा का कहना था कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से उन्हें कोई गर्ज नहीं।